हेलो। हेलो। अ, मुस्कुराने दे ज़िंदगी चैनल में मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ। और चूँकि आज ये पहला ब्लॉग है इस चैनल का प्रॉपर तरीके से बना हुआ, जिसको कि मैं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और इस चैनल के प्रॉपर ब्लॉग की शुरुआत जो है वो स्पेशली मैं उन्हीं के नाम से करना चाहूँगी। तो इसलिए एक बार अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए हम राधा रानी और बिहारी जी का स्मरण करते हुए बोलें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी महाराज की जय। किसी भी कार्य को करने की शुरुआत से पहले हम चाहे बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, जो सीखने की शुरुआत एक होती है, पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर हमारे स्कूल के शिक्षक होते हैं, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बड़े बंधु होते हैं। हर कदम पे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। तो गुरु के चरणों में समर्पित 2 लाइनें जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बहुत बार जिंदगी में होता है कि हम अपने उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं, और वैसे में कभी हम किसी के पास जाते हैं कुछ पूछने, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जिंदगी में सामने आती रहती हैं और हम उसके निदान के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं भागवत चरित्र से एक प्रसंग लेकर आई हूं, और वो है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत के पास जब सुखदेव मुनि महाराज जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से सवाल किया कि क्या भगवान कभी पशु या पक्षी को दर्शन दिए हैं? तब सुखदेव मुनि जी ने कहा कि हाँ, उन्होंने गजेंद्र नामक एक हाथी को दर्शन दिए हैं और उनको सशरीर वैकुंठ धाम लेकर के गए हैं। तो आज हम गजेंद्र का ही प्रसंग लेकर के आए हैं। त्रिकूट पर्वत के पास एक बहुत ही सुंदर और बहुत घना वन था, जहाँ पे कि एक सफेद हाथी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ वहां पे रहते थे। ऐसा हाथी जिसकी महक से विशाल शेर, बाघ, बड़े बड़े जंगलों के भयंकर जानवर भी उसके डर से भाग जाया करते थे। वो एक बार अपने पूरे कुटुंब के साथ उस वन के अंदर के तरण ताल में पानी के अंदर किलोल करने के लिए पहुंचा। अपने पूरे कुटुंब जन के साथ, अपने परिवार के साथ उसमें किलोल मस्तियां कर रहा था, और तभी उस गजराज के पैर जो थे वो वाराह ने पकड़ लिए। पहले तो गजेंद्र ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने साथी, कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबसे उसने सहयोग मांगा, आवाज दिया कि अरे कोई तो मेरी मदद करो। जिंदगी भर मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जब मैं विपत्ति में हूं तो कोई मेरा साथ देने को नहीं आ रहा है। धीरे 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 करके वाराह जो था वो हाथी को पानी में खींचता चला जा रहा था। इसी संदर्भ में आइए एक भजन की प्रस्तुति में करती हूँ। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के
जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। और ग्राह खींचता चला जा रहा है, गजेंद्र आवाज लगा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनकी मदद को आने को तैयार। और कोई कैसे जाएगा? काल, कहते हैं कि काल जब भी किसी के पास आता है तो वो सबसे पहले उसके पैर पकड़ता है। और ग्राह जो था वो गजराज का काल बनकर ही आया था, और ऐसे में कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे थे। कोई कैसे जाता? कोई जाता और उनको छोड़ करके कोई दूसरे का पैर पकड़ लेता तो वैसे में आवाज दिए जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। युद्ध सुबह से शुरू हुए हुए रात होने को आ गई, सुबह पौ फटने को हो गया। भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच मझधारे, वो भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच मझधारे। पल पल खींचत है ग्राह सिंधु बिच धारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु बिच धारे। खींचे जा रहा है पानी में रह करके। वैसे भी वरा की शक्ति जो थी वो ज्यादा हो जाती है, और हम मनुष्य हों या कोई भी धरती का जीव हो, वो जब पानी के अंदर रहता है तो उसकी शक्तियां कम होती चली जाती हैं। वराह पल पल खींचे जा रहा है। जब थोड़ी सी सूंड बाहर रह जाती है तब गजराज को भगवान की याद आती है। वैसे भी सामान्य जीवन में भी हम मनुष्य यही करते हैं। अगर हम किसी तरीके की किसी परेशानी में या किसी परिस्थितियों में पड़ते हैं तो पहले अपने आस पास रिश्तेदार, मित्र, बंधु सबसे मदद की उम्मीद करते हैं। सोर्स पैर भी निकलवाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे काम बन जाए। हमें भगवान नहीं याद आते हैं। भगवान कब याद आते हैं? जब हम सब जगत से हार जाते हैं तब हमें भगवान याद आते हैं, तब हमें भगवान याद आते हैं। जब जो भर रह गई सूड़ जो जिसकी बाहर, जाके जो भर रह गई सूंड जो जल से बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे। हो जाके जो भर रह गई सूंड जो जल से बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे। लगा भगवान को बुलाने, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करिए, हे भक्त वत्सल भगवान मेरी मदद करिए। गजेंद्र आवाज लगाते हैं, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे। हे भक्त वत्सल भगवान, हे द्वारिकाधीश, अब मेरी मदद करिए। अब ये गजराज हार चुका है। गजराज आवाज दे रहे हैं भगवान को, हे भक्त वत्सल, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब आप अपनी शरण में रखो मुझे, मेरी मदद करो भगवान। गजराज आवाज लगाते हैं, लगा रहे हैं, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे। भगवान गहरी नींद में सोए होते हैं और जैसे ही ये व्याकुल दर्द से भरी आवाज भगवान के कानों में पड़ती है,
भगवान बेचैन होकर उठ जाते हैं। सुन काची नींद में टेर चौक प्रभु जागे, सुन काची नींद में टेर चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। भगवान गहरी नींद में सोए थे और जब वो गजेंद्र की आवाज सुनते हैं इतने व्याकुल हो जाते हैं भगवान कि उनको गरुड़ की सवारी भी लगती है कि गरुड़ बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, और भगवान गरुड़ को छोड़ करके और पैदल ही भाग चलते हैं गजराज को बचाने के लिए। सुन काची नींद में टेरे चौक प्रभु जागे, हो सुन काची नींद में टेरे चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। जब भगवान जाने लगते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण पकड़ती हैं और कहती हैं कि भगवान आधी रात हुई पड़ी हुई है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए फिर जाइएगा। लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीस नवाकर, लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीस नवाकर, प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता कर, प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता कर। कहती हैं कि आधी रात हो चुकी हुई है, अभी जाने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सुबेरा होने दीजिए फिर चले जाइएगा। सर पे आधी रात है, आधी रात में जाने का क्या मतलब बनता है। घड़ी दो करो आराम पाछे पग धाओ, हो घड़ी दो करो आराम पीछे पग धाओ, 2 घड़ी आराम कर लीजिए उसके बाद जाइए। घड़ी दो करो आराम पीछे पग धाओ, हो थारे चाकर खड़ो हजार काम तो उड़ाओ, हो थोरे चाकर खड़े हजार काम तो उड़ाओ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिसके इतने चाकर पड़े हैं, हर भक्त के लिए खुद भाग कर जाने की क्या जरूरत है। क्यों जाना हर भक्त के लिए, अपने इतने नौकर चाकर जो पड़े हैं उनको तो काम बताओ, उनको तो आप जाने दीजिए। घड़ी दो करो आराम पीछे पग धाओ, हो घड़ी दो करो आराम पीछे पग धाओ, थारे चाकर खड़ियो हजार काम तो उड़ाओ, थारे चाकर खड़ियो हजार काम तो उड़ाओ। तब भगवान उनको क्या जवाब देते हैं, इसीलिए इस जवाब को सुनकर के इसलिए कहते हैं कि भगवान भक्त वत्सल होते हैं। आप दिल से उनको पुकार कर तो देखिए, खुद को उनके चरणों में समर्पित करके तो देखिए, सच्चे हृदय से हर सांस में उनको बसा कर तो देखिए। भगवान ऐसा हाथ थामते हैं कि ना जिंदगी नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी तो छोड़ दीजिए किसी जन्म में नहीं छोड़ते हैं साथ, वो है भगवान। तब भगवान मां लक्ष्मी को जवाब देते हैं, हो मेरा करुणा सिंधु नाम वेद में गायो, हो मेरा करुणा सिंधु नाम वेद में गायो, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पायो, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पायो, हो मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गायो, हो मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गायो, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पायो, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पायो। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे,
ओ जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ऐसा ही हमारे आम जीवन में भी होता है। हम सोचते रहते हैं अरे जिंदगी में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, भगवान की भक्ति के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर कौन सी उम्र, कौन सा पल, हमें तो अपने अगले पल का पता नहीं है। फिर हम कौन से वक्त की बात करते हैं, किस पल की बात करते हैं। तो बिना जिंदगी के वक्त को गंवाए हुए भगवान नहीं कहते हैं कि 24 घंटे तुम धूप दीप अगरबत्ती लेकर मेरे समक्ष खड़े रहो। भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि तू सच्चे दिल से एक बार मेरी शरण में आकर तो देख, अगर मैंने तुझे हृदय से ना लगा लिया तो फिर कहना। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, वो आएंगे हरि आएंगे, वो आएंगे हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली वो आएंगे। इसी के साथ बिहारी जी के नाम पर आज का ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ और आप सबसे ये आग्रह करूँगी कि अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सके ठाकुर जी के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री